तो बेटा आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है एक ब्लैंक से। आज की क्लास शुरू हो रही है टीयर 2 के क्वेश्चन से, ब्लैंक से, मेंस के एक क्वेश्चन से, ब्लैंक से। तो आंसर बताइए, आंसर बेहद इजी है, बताइए। रिप्लाई 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 वन का एबीसीडी, वन का एबीसीडी। जल्दी जल्दी बताए, जल्दी जल्दी बताए, जल्दी जल्दी बताए। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, देखो अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो इजियर, इजियर इज द कंपैरेटिव डिग्री, इजियर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इजी। तो इजी, इजियर एंड इजिएस्ट, इजी, इजियर एंड इजिएस्ट। तो इट इज पॉजिटिव डिग्री, इट इज कंपैरेटिव डिग्री, इट इज सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है एज ए कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है के मुकाबले। तो आंसर हो जाएगा THA। तो ये कंपेयर कर रहा है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इज इजियर, कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ज्यादा आसान है देन शॉपिंग इन मार्केट, की जो शॉपिंग मार्केट में करना। तो ये शॉपिंग का कंपैरिजन है, लेकिन ये शॉपिंग ऑनलाइन, ये शॉपिंग मार्केट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। दैट्स इट। तो छोटा सा एरर, एडजेक्टिव एरर था, ये एडजेक्टिव टॉपिक से ये एरर आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी ब्लैंक है, टीयर 2 का क्वेश्चन है 2023 का, मेंस का। द कमेटी विल डैश ए सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स। टू का एबीसीडी, बेटा मैंने आपको कोलोकेशन समझाए थे, मैंने बताया था ना कुछ टर्म्स होती है बेटा कोलोकेशंस। तो जैसे अगर हम एक्सीडेंट की बात करें ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो होने के लिए क्या लगाएंगे? तो हम ऐसे बोलेंगे मीट विद एन एक्सीडेंट। तो मीट विथ एन एक्सीडेंट। जबकि हम मीट को तो ऐसे जानते हैं कि मीट का मतलब तो मिलना होता है, लेकिन एक्सीडेंट होने के लिए मीट विद एन एक्सीडेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोलोकेशंस। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कोलोकेशंस, कि कुछ चीजें कुछ चीजों के साथ फिक्स्ड। तो अगर आप एक्सीडेंट की बात करेंगे तो मीट विद एन एक्सीडेंट। आप इसके, अब यहां पर मैं वर्ब ब्लैंक दे दूं, यहां पे मैं ब्लैंक दे दूं कि एक वर्ब फीड करो, और हमारे पास चार ऑप्शंस हो, तो जहां पर हमारा मीट होगा, वो आंसर होगा। दैट्स इट, सो सिंपल। तो इसी वजह से यहां पता चलता है सर्वे। तो सर्वे को हम कंडक्ट करते हैं, तो हम सर्वे को कंडक्ट करते हैं। द कमेटी विल कंडक्ट ए सर्वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज कॉल्ड कोलोकेशंस, कि कोई कुछ चीजें वर्ब के साथ या कोई भी चीज फिक्स्ड है। तो ये चीजें फिक्स्ड है कि कंडक्ट ए सर्वे। तो कमेटी विल कंडक्ट ए सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स, की गवर्नमेंट स्कीम पर जो कमेटी है वो सर्वे करेगी। तो कोलोकेशन से कुछ चीजें एकदम फिक्स्ड होती है। वो ये पता कैसे चलती है? देखो भाई, अब याद करोगे, कितना याद करोगे? तो रीडिंग रखो। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप चाहे क्या कहते हैं पॉलिटी की बुक पढ़ो, हिस्ट्री की बुक पढ़ो, आप नॉवेल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रीडिंग रखो। जब आप रीड करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आपकी आंखों से निकलती हैं, फिर वहां से पता चलता है अच्छा ये ऐसा होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। हाँ जी, एरर थर्ड का एरर। तो देखो अब कहता है ये फ्रेजल वर्ब है। तो जैसे गिव का मतलब होता है देना, लेकिन अगर हम गिव के साथ अप लगा दे, गिव अप, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ दो। इसका मतलब है त्यागना या छोड़ना, छोड़ देना। अब जब वर्ब का मीनिंग प्रेपोजिशन आने से बदल जाए, तो बेटा ऐसी वर्ब को, ऐसे वर्ड्स के जो क्या कहते हैं, शब्दों के समूह को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? जब वर्ब का मीनिंग प्रपोजिशन आने से बदल जाए। जैसे गेट मतलब प्राप्त करना, लेकिन आप कह दो गेट अप, इसका मतलब है खड़े होना। आप कह दो गेट आउट, इसका मतलब है बाहर निकलना। समझ रहे कि नहीं? तो वर्ब का मीनिंग कुछ और, उसके साथ प्रपोजिशन लग जाए तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाए। तो ऐसे वर्ब के और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन को ही फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वही एरर है।
तो गिव अप होता है त्यागना, तो यहाँ पे त्यागने का सेंस नहीं है, प्राइजेस को विनर्स को त्यागा नहीं, प्राइज को विनर्स को दिया जाएगा। तो बेटा इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वर्ब डिस्ट्रीब्यूट तो ऐसा होता है जैसे कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी को भी दे दिए। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम दो वर्ब लगा सकते हैं, या तो आप गिव आउट लगाओ कि भाई डिजर्विंग को देना, गिव आउट, या गिव अवे, या गिव अवे, दो में से एक लगाइए, फ्रेजल वर्ब। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जैसे किसी को प्रसाद बांट दिया, जो सामने आया उसी को दे दिया, लेकिन प्राइजेस को दिया तो थोड़ी जो सामने आया उसे दे दिया। डिजर्विंग को देना, डिजर्विंग को अगर आप बांट रहे हैं कोई चीज तो इसे गिव आउट या गिव अवे कहेंगे। तो यहाँ गिव अप नहीं, या तो गिव आउट या गिव अवे लगाएं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया कि नहीं आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, आ जाओ, गुड इवनिंग, आ जाओ। आ रहा मेरे बेटा समझ? क्लियर हो रही है ना चीजें? आइए आप आगे बढ़ते हैं, चलिए। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. They ran fastly to catch it. हाँ बताइए बेटा। एरर ABCD 4 का ABCD जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग 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 वेटिंग। हाँ रिप्लाई आया, रिप्लाई आया, रिप्लाई आया, चलो ठीक, अलग अलग रिप्लाई आ रहे। नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू। पहली बात ये कि फास्टली कोई शब्द ही नहीं होता बेटा, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, यहां पर फास्ट लगेगा। कह रहा है ये हुआ कैसे, फास्टली कैसे? बेटा देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव एडवर्ब की बात करें, जिस प्रकार से एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, इसी प्रकार से एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से इसकी भी होती है। तो अगर जैसे हम बोले वेल, वेल एक एडवर्ब है, इसका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री बेटर और इसका हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही फास्ट अपने आप में एडवर्ब है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री जो बनता है वो फास्टर बनता है और सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो वो फास्टेस्ट बनता है। तो बेसिकली ये अपने आप में एडवर्ब है, फास्ट एडवर्ब है। अगर फास्ट अपने आप में एडवर्ब है तो एक नियम है कि अगर हम एडजेक्टिव में ly लगाएं इट बिकम्स एडवर्ब। एक नियम है, अगर हम एडजेक्टिव में ly लगाएं तो एडवर्ब बनता है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे 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 हमने लिखा वाइज, अगर मैं वाइज में ly लगाऊं तो क्या बनेगा? वाइजली। वाइज में ly लगाऊं तो क्या बनेगा? वाइजली। ऐसी मैं ब्यूटीफुल में ly लगाऊं, ब्यूटीफुल में अगर ly ऐड करें इट बिकम्स ब्यूटीफुली, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। तो नियम क्या है? नियम यह है, एडजेक्टिव में ly ऐड करते इट बिकम्स एडवर्ब, व्हेनेवर वी ऐड ly टू एन एडजेक्टिव इट बिकम्स एडवर्ब। तो बच्चा यही सोचता है, वो सोचता है कि चलो फास्ट है, फास्ट में आप ly लगाकर इसे फास्टली बना दो, इसे फास्टली बना दो। तो मैं यही तो समझा रहा हूं आपको बेटा, एडजेक्टिव में ly लगा के एडवर्ब बनाओ ना, जो ऑलरेडी एडवर्ब है, जो ऑलरेडी एडवर्ब है। तो एडवर्ब में ly लगा के एडवर्ब दोबारा एडवर्ब बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? एडवर्ब को एडवर्ब क्यों बना रहे हो? एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाओ ना। तो फास्ट अपने आप में एडवर्ब है, तो एडवर्ब को एडवर्ब क्यों बना रहे हो? एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं तो तब ly लगाते हैं, लेकिन एडवर्ब को एडवर्ब बना रहे हो तो गलत है। तो रेन फास्ट, तो हम इसे जैसे अगर मैं बोलूं तो हम ऐसे बोलूंगा, ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है, हाउ फास्ट। तो फास्ट क्या है? रनिंग है, तो रनिंग वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब, तो ये अपने आप में एडवर्ब है। ly लगा के दोबारा एडवर्ब मत बनाओ। जैसे अब फिर समझो, इसको ऐसे समझो, अगर हमने लिखा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, तो जब ये अपने आप में प्लूरल है दोबारा एस क्यों लगा रहे हो भाई? गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। प्लूरल को प्लूरल क्यों बना रहे हो? तो इसी प्रकार से जो ऑलरेडी एडवर्ब है ly लगा के दोबारा एडवर्ब क्यों बना रहे हो? तो फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, समझ में आया? देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली, फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। अगला एरर देखो, देखो वो शब्द तो बात मैंने वहां पर भी बताई, वही बात मैं यहां पर भी बता रहा हूं। एक ही बात तो फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। और बेटा देखो एग्जाम में आते हैं, मैं भी क्लास में वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखो कहां 2024 में आया हुआ, और इसे तो मैं पढ़ा रहा हूं 18 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, ये सब चीजें तो ये पहले से आ रही है। 2024 का भी, 2025 में भी, 26 में भी, ये तो आते रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेटा कॉन्सेप्ट मुट्ठी भर है बेटा, कॉन्सेप्ट मुट्ठी भर है, एग्जाम्पल हजारों लाख में। तो मुट्ठी भर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते।
और जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैबिट बन जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैबिट बन जाते हैं। एरर बताओ, एरर बताओ, एरर बताओ। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, कि रंजीत फेल हो गया अपने सारे एग्जाम्स। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम, सारे एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। तो एग्जाम में फेल होने का कारण बता रहा है कि भैया सोशल मीडिया के अंदर का ज्यादा एडिक्टेड था, सोशल मीडिया में घुसा हुआ था, पढ़ाई करता नहीं था, पढ़ाई को टालता था, हो गया, कारण बता दिया कि वो एडिक्टेड था, लत लगी हुई थी। एडिक्शन किसी भी चीज की होना उसे कहते हैं लत लग जाना, उसे लत लगी हुई थी सोशल मीडिया की। चलो आपके आंसर देख लें। तो बेटा ये आंसर है ना, ये आंसर देखो, सारी चीजें सेम है, देख रहे हो, सारी चीजें सेम है, क्या अलग है? एट, ऑन, इन, टू। तो एडिक्टेड के साथ टू फिक्स्ड है, इसे कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूं रीफ्रेन, रीफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, रीफ्रेन फ्रॉम किसी से परहेज करना। तो बेटा रीफ्रेन के साथ फ्रॉम फिक्स्ड है। अब इसे फिक्स प्रेपोजिशन, इसे फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे। इसे फ्रेजल वर्ब क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि प्रेपोजिशन लगने से इस वर्ब का मीनिंग नहीं बदला। और फ्रेजल वर्ब क्या होती है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगे तो उसका मीनिंग बदल जाए, तो फ्रेजल वर्ब है। और वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आए और उसका मीनिंग ना बदले तो उसे फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। इसी प्रकार से जो एडिक्टेड है, जो एडिक्टेड है, एडिक्टेड के साथ टू फिक्स्ड है, एडिक्टेड टू, किसी भी चीज की लत लग जाना, एडिक्टेड टू। तो आंसर जो होगा वो ए होगा। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम, सारे एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि ही हैड बीन एडिक्टेड टू, कि वो एडिक्टेड हो गया था टू, किस चीज का? सोशल मीडिया। डन, छोटी सी पॉइंट, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, ए हर्ड ऑफ कैटल कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, कब्स एंड स्मॉल नंबर्स ऑफ एडल्ट मेल्स। अब देखो, वैसे तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो वैसे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, लेकिन मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि ये नाउन एरर भी है। मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि जैसे कि नाउन एरर भी है, और चलो नाउन एरर के हिसाब से ही समझो इसे, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन का ये एरर है, कलेक्टिव नाउन का एरर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नाउन एरर आया। अब जरा देखिए क्या एरर होगा? एबीसीडी, एबीसीडी, सिक्स का बताओ भैया, सिक्स का बताओ आप, जल्दी जल्दी। बेटे फंस गए। साइक्लोन ऑफ गैमर, तू करीब करीब तो पहुंच गया, लेकिन एग्जैक्टली आंसर ये नहीं है, ये जस्टिफिकेशन ये नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें बात बताता हूं। जैसे जो लॉयंस है ना, लॉयंस के समूह को हम प्राइड कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, अब अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे कि नहीं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होगा, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आर्मी कहेंगे कि नहीं? सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कहेंगे। अब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होगा, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या कहेंगे? टीम। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है? अल्फाबेट। आ रहा है ना समझ? अब अगर इतना समझ में आ गया तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये कह रहा है ये कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे अभी कलेक्टिव नाउन है प्राइड, प्राइड जो होता है ग्रुप ऑफ लॉयंस होता है। जो पैक होता है, तो जो वुल्व्स है, जो भेड़िए हैं, उनके समूह को पैक कहते हैं। जो फिश है, फिश के समूह को शॉल भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, और इसके एक समूह को शॉल भी कहते हैं, SHOAL, शॉल, शॉल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश। ऐसे ही पक्षियों के समूह को फ्लक कहते हैं। तो अब ये कह रहा है इसे हटाकर, ये सही है, इसे हटाकर इनमें से एक बनाओ, क्योंकि गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, इसका सिनोनिम ढूंढना है। इसका सिनोनिम कि इसके स्थान पर मैं क्या लगाऊं? तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। भाई क्यों ए क्यों होगा? पता है क्यों? इसके अंदर एक शब्द आया है कब्ज। जो कब्ज होते हैं ना, वो शेर और शेरनी के बच्चे होते हैं। जो कब्ज होते हैं ये बच्चे होते हैं किसके? शेर और शेरनी के। ये छोटे छोटे निक्के निक्के नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं शेर और शेरनी के। तो यहां पे कब्ज से पता चल रहा है कि ये बात लोयंस की कर रहा है। अब ये कब्ज की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो फीमेल्स है वो शेरनी हो गई है, तो उनकी बात कर रहा है, उनकी बात कर रहा है। तो ये हर्ड ऑफ कैटल मतलब है प्राइड ऑफ लोइंस। तो इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं और वो पता चल रहा है इस कब्ज से।
तो कहता है ए हर्ड ऑफ कैटल, एक हर्ड ऑफ कैटल, जो कैटल जानवरों के एक झुंड के अंदर जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, उसमें फीमेल्स भी होती हैं, कब्स भी होते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स भी होते हैं। तो मतलब उसमें शेर भी होती है, शेरनियां भी होती है और उनके बच्चे भी होते हैं, तब एक हर्ड ऑफ कैटल। तो हर्ड ऑफ कैटल तब कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा एरर है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिनोनिम। देखो ये 22 में भी आया था, अब 24 में फिर आया, ये 2 बार आया। वो ये 22 यही सेम अबंडेंट को 22 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया और टीयर 1 में आया, दोनों टीयर 1 में आया, 22 में भी 24 में भी 2 बार आ गया। तो अबंडेंट, अबंडेंट का सिनोनिम बताओ। एम्पल, स्कार्स, बैरन, डिफिकल्ट। हाँ, जो अभी साइक्लोन अभी जो तुमने बोला ना, अब ठीक है, अब जो तुमने बोला ये जस्टिफाइड है आपका आंसर, ये आपका आंसर जस्टिफाइड है। अब देखो 7, तो 7 का आंसर होगा एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त, काफी, जिसे हम कहते हैं काफी। इसको हम कह सकते हैं सफिशिएंट, इसको हम कह सकते हैं सफिशिएंट, इसको हम कह सकते हैं एनफ, इसको सफिशिएंट या एनफ कहा जा सकता है। और बेटा अबंडेंट होता है किसी भी चीज की अधिक संख्या या मात्रा, अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी चीज की लग्जूरियस होना, जिसे हम कहें अधिकता होना, किसी भी चीज की अधिकता। तो भैया एम्पल, पर्याप्त, काफी, काफी कुछ है, सफिशिएंट है ना, तो सिनोनिम ये हो जाएगा। क्योंकि इन चारों में स्कार्स ये एडजेक्टिव है, और अगर मैं इसी को कहूं स्कार्सली, तो अभी मैं आपको बता रहा था एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बन जाएगा। स्कार्सली न के बराबर, तो इसका मतलब होता है वेरी लेस, बहुत कम, वेरी लेस, बहुत कम, किसी भी चीज की बहुत कम संख्या या मात्रा। बैरन का मतलब होता है बंजर, बैरन का मतलब होता है बंजर, इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनफर्टाइल, इसको कहते हैं इनफर्टाइल, जो उपजाऊ ना हो। डिफिकल्ट होता है नॉट इजी, जो इजी ना हो। तो आंसर हो जाएगा एम्पल। क्लियर है बेटा? 2 बार आया हुआ है ये। चलिए डेजर्ट किसका आंसर बता रहे हो भाई? चलिए अगला दीजिए, एंटोनिम, थ्रिफ्टी। अगला आंसर एंटोनिम। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जन्नत मुकाम, दोज़ख हराम, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का ये पूरा आंसर है, सलाम का ये पूरा आंसर है। हाँ जी बेटा। चलिए आंसर थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। बताए बताए आंसर बेटा। ओके गुड। तो देखो अब बेटा, जो थ्रिफ्टी होता है ना, इसको हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं मित व्यय, व्यय मतलब जो खर्च करने में मित्रता अपनाए, मींस जो इसका सिनोनिम, मैं इसका पहले एक सिनोनिम, क्योंकि हमें एंटोनिम ढूंढना है, इसका एक सिनोनिम माइजर होता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है, माइजर जो होता है वो लेविशली खर्च करने वाला होता है, सॉरी माइजर उल्टा बोल दिया, जो माइजर होता है वो बड़ा कंजूस होता है, मतलब जहां खर्च करने वहां पर भी नहीं खर्च करता। और ये होता है ये सोच समझ के खर्च करने वाला, ये खर्च करता है लेकिन सोच समझ के। और माइजर होता है बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, जहां पे खर्च करने वहां पर भी नहीं, या जहां खर्च करने वहां करता है लेकिन सोच समझ कर। तो इसका ये सिनोनिम है, लेकिन हमें एंटोनिम ढूंढना है। इंडिफरेंट होता है उदासीन। उदासीन का मैं ऐसे बोलूं जिसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अच्छा, जैसे साधु संत लोग होते हैं ना, तो कि खुशी हो तो खुश नहीं होते, गम हो तो दुखी नहीं होते। उदासीन किसी भी जैसे, अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, गो टू है, वो ध्यान नहीं देते। थैंकफुल मतलब शुक्रगुजार, इसका तो सभी को पता होगा।
एक्स्ट्रा फालतू, एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वन हु स्पेंड्स लेविशली, वन हु स्पेंड्स लेविशली, जो बेवजह खर्च कर रहा है, फालतू का खर्च कर रहा है, दिखावे के लिए खर्च कर रहा है। तो ये कह रहा है थ्रिफ्ट, मित जो सोच समझ के खर्च करे, ये कह रहा है जो एक्स्ट्रा खर्च करे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इनटॉलरेंट, तो टॉलरेंट होता है बेटा टॉलरेट का, टॉलरेट मतलब सहन करना, जो सहन ना करे, कि वन हु डजंट टॉलरेट, जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। असहनशील, जो बिल्कुल भी सहन नहीं करता चीजों को। चलिए अगला आंसर क्या है, ये आपका ब्लैंक आ गया अगेन। When the victim narrated his version of the incident, the jury was dash. अब देखो फिर आ गया ये क्या कहते हैं, कोलोकेशन। कुछ चीजें फिक्स्ड है, कोलोकेशन। तो कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, जैसे मैं बता रहा था ना कि मीट विद एन एक्सीडेंट, तो कि एक्सीडेंट होना, तो उसके लिए मीट विद एन एक्सीडेंट, तो कुछ चीजों के साथ फिक्स्ड है, तो उन्हें कोलोकेशंस कहा जाता है। कि किसी बात को जैसे आप शोर करना है, शोर मचाना, तो मेक ए नॉइज, ये फिक्स्ड है, मेक ए नॉइज फिक्स्ड है ये शोर मचाने के लिए। तो ऐसे ही यहां पर फिक्स्ड है, सेटिस्फाइड के साथ एक चीज फिक्स्ड लगेगी कि एक वर्ब है, एक वर्ड जो सेटिस्फाइड वर्ब है, इसके साथ जो एडवर्ब है वो फिक्स्ड लगेगा। अब आपको बताना है कि कौन सा एडवर्ब, कि ये सेटिस्फाइड। अच्छा यहां पर सेटिस्फाइड वर्ब नहीं है, वाज सेटिस्फाइड, यहां पर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहां वर्ब नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आई है। जैसे हम कहते हैं ना आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, तो एम जो है बी की फॉर्म है, इक्वल टू जो आई है वो सेटिस्फाइड कौन है, आई, तो ये क्या है, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहां ये एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब, ठीक है। तो अब यहां पर जो आंसर होगा ना बेटा, वो एकदम जो कहते हैं ना फिक्स्ड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जिसका आप सिनोनिम फुली सेटिस्फाइड भी कह देते हैं, कंप्लीटली या फुली सेटिस्फाइड, तो ये फिक्स्ड है कुछ चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। 9 छोटा सा पॉइंट है, जूरी था वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। रोबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टीडीली फ्रॉम द चिमनी, आपको सही वर्ब फिट करनी है, वर्ब की सही फॉर्म फिट करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये तीनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हंग, रोज, लेफ्ट, वेंट, बताइए। हाँ, तो यहां पर क्या कहते हैं, राइस का रोज। अब आया आपका आंसर रोज, राइस का रोज, क्योंकि स्टीडीली होता है कॉन्टिन्यूसली, स्टीडीली का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। रोबिन ने देखा, क्या देखा, कि द स्मोक, जो स्मोक था, डैश स्टीडीली, वो स्टीडीली क्या हो रहा था, निकल रहा था, निकला था फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से कॉन्स्टेंटली धुआं निकलते हुए उसने देखा, तो राइज का रोज हो जाएगा, धुएं को उठते हुए देखा, चिमनी से धुएं को उठते हुए देखा कॉन्स्टेंटली, तो आंसर हो जाएगा रोज। क्योंकि हैंग हंग हम, हैंग हंग तो यहां पर तो जाएगा धुएं को लटकना, अब धुआं लटकेगा थोड़ी, हैंग का मतलब लटकना, लेफ्ट धुआं किसी को छोड़कर नहीं जाएगा, धुआं कहीं चला नहीं जाएगा, धुएं को उठते हुए देखा, तो ये लॉजिक, मीनिंग, लॉजिक के हिसाब से ठीक हुआ, मीनिंग के हिसाब से ठीक हुआ, ठीक है ना आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल बी ए हैवी डाउनपोर, ग्रामर एरर है, लॉजिक के हिसाब से निकलेगा, ट्रांसलेट करो, लॉजिक के हिसाब से निकलेगा, इसमें ग्रामर का जो एरर है
जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे करते करते समझ में आ जाएगा, करते करते समझ में आ जाएगा। बताइए 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 11 का आंसर। बोलो बच्चों। हाँ जी हो गया। तो देखो कि वी वर ऑन द वे, हम रास्ते में थे, तो बेटा वर्ड से पता चलता है ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। हम रास्ते में थे टू द पार्टी, कि पार्टी में जा रहे थे, पार्टी के रास्ते में थे। अचानक देयर, तो देयर वाज, विल थोड़ी होगा, देयर वाज ए हैवी डाउनपोर। और वैसे भी देखो विल क्या हुआ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो ना, तो विल तो मॉडल हुआ, और अगर विल मॉडल हुआ तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और यहाँ पे क्या है, ए आर्टिकल, आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो भैया ये तो नाउन फ्रेज आ गया, ये तो नाउन फ्रेज आ गया, वर्ब तो है ही नहीं, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इसमें वर्ब तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात है विल यहां पर गलत है। अगर यहां पर विल गलत है तो आंसर ये, लेकिन विल की जगह क्या आएगा, विल आएगा तो वाज आएगा, क्योंकि बात पास्ट की कर रहा है। विल आ ही नहीं सकता, ग्रामेटिकली गलत। अब वो सेंटेंस बनाते समय समझ में आ गया होगा, तो आंसर सी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। He never talks for anyone, he is alone all day। देखो कितना इजी है, बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। नाउ लेट मी नो द आंसर। He never talks for anybody। बेटा देखो बेटा, टॉक के साथ टू फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, टॉक टू। अब आप देखते हैं बेटा प्रेपोजिशन के कितने एरर आते हैं, कितना। मैं अभी आप देख रहे हैं, हमारी आज जो क्लास है शायद 16th क्लास है, हमारी 16th क्लास है। 16 क्लास के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आप सोचो कि मैंने कितने प्रेपोजिशन के एरर आपका करवाए हो। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने आपको प्रेपोजिशन का नहीं बताया होगा, फ्रेजल वर्ब या फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो बेटा वो याद करो आप, फ्रेजल वर्ब या फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करना पड़ेगा, क्योंकि टॉक के साथ टू फिक्स्ड है, टॉक के साथ टू फिक्स्ड है। जैसा टॉक टू, लिसन टू, तो टॉक टू मी, लिसन टू मी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां हो जाएगा टॉक टू, टॉक, ठीक है। तो टॉक टू हो जाएगा सो सिंपल। आंसर दे बेटा। The cynical investors believed in every word the analysts said। फिक्स नहीं, फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन नहीं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स नहीं बेटा, फिक्स्ड। फिक्स्ड को पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, यहां पर प्रेपोजिशन नाउन के रूप में है। फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन नाउन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। हाँ जी क्लियर है बेटा। तो अब जरा देखो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, पहले देखो सिनिकल। सिनिकल होता है शक्की, ये होता है शक्की, जो हर बात में डाउट रखता है, जिसकी हर बात में डाउट होता है उसे शक्की कहते हैं, सिनिकल इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर जिसे पैसे खर्च करने हैं वो शक्की है। तो अगर वो शक्की है तो कैसे विश्वास करेगा इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड, कि जो एनालिस्ट ने जो शब्द कहे उन्हें सारी बातों का विश्वास कर लिया, वैसे वो शक्की है और फिर भी एनालिस्ट के हर शब्द का विश्वास कर लिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया। तो ये शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इसका मतलब है आप इसका इस्तेमाल यहां पे कर नहीं सकते, कह रहे इसे हटाकर सही शब्द चुने। तो सही शब्द चुने तो बेटा होता है क्रेड्यूलस। तो बेटा क्रेड्यूलस आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कान का कच्चा। कान का कच्चा मतलब ये नहीं कि उसके कान कच्चे है कि कान पकड़ोगे तो कान उखड़ जाएगा। तो कान का कच्चा मतलब कि whatever he listens he believes, the person whatever he listens he believes is called credulous person। credulous means कि जो आप बोलो वो आसानी से मान ले। क्रेडुलस है भाई, क्रेडुलस है, तुम बोलेगा मान लेगा, बेपंदे का लोटा। तो अगर मेरे से बात कर रहा है मेरी मान लेगा, तेरे से बात कर रहा है तेरी मान लेगा। तो भाई जो भी कुछ कहा गया उसने तुरंत मान लिया लिस्ट ने। क्यों? क्योंकि वो कान का कच्चा है, क्रेडुलस है। शक्की होता तो कोई बात नहीं मानता। तो डिस्ट्रस्टफुल का क्या मतलब होता है कि विश्वास पात्र न होना, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय।
मीनिंग ही नहीं आएगा। परसुएसिव, जो किसी बात को परस्यू करो, जिस बात का अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला। अब बात करते हैं क्रेडिबल, तो बेटा क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय। तो आंसर हमारा है क्रेडुलस, कान का कच्चा, क्योंकि जो भी उन्होंने बोला आसानी से मान। तो आज के लिए इतनी रखते हैं बेटा क्लास। बेटा भोला भाला तो गलीबल होता है, भोला भाला गलीबल होता है, GULLIBL, गलीबल। वो भोला भाला होता है कि वो बात का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब सबकी सुन लेता है, कोई कुछ भी कहे, भोले भाले इंसान जो होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतनी रखते हैं क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, लेकिन 7:15 पर। ठीक है, नॉट सेम टाइम बट सेम प्लेस एंड ऑन द सेम चैनल। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।